जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखेंगे, ठीक है, उनकी नज़रों में आपकी क्या छवि है, किस तरह के व्यक्ति हैं आप। जैसे होता है ना कि एक मुंह पर तो इंसान अलग बात करता है कि तुम ये तुम वो, पर पीठ पीछे या फिर उसके मन में क्या चलता है कि यार किस तरह का इंसान है ये, फील करना अलग बात है। ये है आपकी छवि को लेकर, ठीक है, आप किस तरह के इंसान हो इस बात को लेकर। तो इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं कि ये आपको किस तरह का इंसान समझते हैं, इनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है। फिर हम ये भी बताएंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो लंबी गहरी श्वास लीजिए, जो नंबर आपको आकर्षित करता हो उस नंबर को चुन लीजिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा नंबर ज़रूर सुनिए। क्या पता कि वो आपके लिए हो, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, ये समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ भगवती का ध्यान करते हैं और फिर पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि उनकी नज़रों में आपकी क्या छवि है, उनकी नज़रों में आप किस तरह के व्यक्ति हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, स्पेशली ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है, नहीं सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी कम है, ठीक है। बाकी सारे साइन बराबर हैं। जैसे कि जो जल तत्व है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वो यहाँ पर नहीं है। बाकी सारी राशियां यहाँ पर हैं, ठीक है। अब देखो, ये ना आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपकी भी राशियां हो सकती हैं। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं
उनकी भी हो सकती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 22 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 20 तारीख हो सकती है। इनिशियल है यहाँ पर नाम का पहला अक्षर ए, आर, पी, एस, डी, एल, वी, जी, एम, ओ, आई। ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल। डियर, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं ना, ये जो भी हैं, पता है आपको बहुत लड़ाकू इंसान समझते हैं, जिद्दी, हमेशा अपनी चलाने वाला। इनको ऐसा लगता है कि इसको किसी की सुननी नहीं है, इसे बस अपनी सुनानी है, और एक भी बात तो किसी की माननी ही नहीं है। मतलब कि आप देख लो, ये जो भी हैं ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। इनकी नज़रों में ना आपकी जो छवि है ना, एक लड़ाकू इंसान की है। लड़ाकू, जिद्दी, डोमिनेटिंग, ठीक है, अपनी चलाने वाला और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला, एक्स्ट्रा सोच के लड़ने वाला इंसान आपको समझते हैं ये। कभी कभी आपके अंदर ना इन्हें एक बच्चा दिखता है कि जो छोटा बच्चा होता है ना, जिद्दी, नहीं मानना, नहीं मुझे तो यही चाहिए, नहीं मुझे तो ऐसी ही ज़िंदगी जीनी, नहीं तो मुझे तो वहीं जाना है, नहीं मुझे तो यही खाना है। कभी कभी, और कभी कभी आपके अंदर इन्हें एक बहुत सुलझा हुआ, बहुत समझदार इंसान दिखता है। कभी कभी इन्हें लगता है कि यार उसकी एडवाइस ना बड़े काम की होती है, चलो उससे पूछते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है यार कितनी बचकानी है ये, कितना बचकाना है ये। एक बात और, इन्हें पता है क्या लगता है? इन्हें लगता है बहुत जुनूनी, बहुत जिद्दी प्लस जुनूनी। कैसे? जैसे कि अगर आपने ठान लिया ना कि मुझे ये काम करना है, तो जब तक आप वो काम कर नहीं लेते ना, तो आपको नींद नहीं आती, आपके दिमाग में वो चलता ही रहता है। कोई चीज़ आपको खरीदनी है ना, जब तक आप उसे खरीद नहीं लेते तब तक वो आपको चैन नहीं देती। खाते पीते सोते जागते आपके दिमाग में वही चलता रहता है। आपकी जिंदगी में ना मतलब 19-20 हमेशा रहता है। जैसे कि अगर ये हो गया तो ऐसा कर लेंगे, और ये नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे। मतलब कि दोनों सिचुएशन के लिए आइडिया तैयार। नेगेटिव सिचुएशन है तब भी आइडिया तैयार, पॉजिटिव सिचुएशन है तब भी आइडिया तैयार। आपको जो बहुत जुगाड़ू इंसान समझते हैं ये, समझ रहे हैं? बहुत जुगाड़ू की है, जुगाड़ लगा लेती है, जुगाड़ फिट कर लेती है। जहाँ ना काम बन ना रहा हो ना, और वहाँ ये बना लेगी। जैसे कि इनको लगता है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर इन्हें कॉन्फिडेंस दिखता है। कैसे कि अगर कोई काम आपको नहीं आता तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे ये नहीं आता, आप कहोगे कि यार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता बन ही जाए। मतलब कि ना तो आपने सीखा ही नहीं है, ना नहीं, ये नहीं, हाँ मुझे आता है, हाँ मैं कर लूँगी। फिर चाहे उसके लिए चुपचाप यूट्यूब देखना पड़े, फिर चाहे उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना पड़े, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, पर आप करेंगे। कैसी भी गंभीर परिस्थिति हो, वहाँ से निकलने का जुगाड़ ढूंढ लेंगे आप। ठीक है, एक बात, इनको आपकी एक चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो ये है कि इसको ना दूसरों के मैटर में बहुत घुसने की पड़ी रहती है। लाइक दूसरों का मैटर, कि किसी और की लड़ाई चल रही, कहीं किसी और की बात चल रही है, वहाँ आपको घुसना है, वहाँ आपको जाना है।
क्या करना है, अपने काम से काम रखो। आपको काम से काम मतलब नहीं रहता, आपको सबसे मतलब रहता है। बगल में क्या हो रहा है, उसने उसको क्या कहा, मतलब सबसे बना के रखनी है आपको। आपके दिमाग में ये रहता है। क्या सच में आप ऐसे इंसान है क्या? हो सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, हमें तो बड़ी हंसी आ रही है। एक चीज़ और, जैसे कि कंपटीशन, अगर ज़िंदगी में कहीं पर भी किसी भी चीज़ का आपके सामने कंपटीशन आ जाए ना, यूँ समझो कि 99% आपको पूरा करना है। ठीक है, कि जीतना मुझे ही है। बहुत बड़ा काम हो जो आपको लगे कि नहीं मेरे बस का नहीं है, नहीं तो कंपटीशन आपको अच्छे लगते हैं, कंपटीशन में आपको घुसना है। जब तक ज़िंदगी में रिस्क ना हो ना, आपको मज़ा नहीं आता। आप ऐसे इंसान हैं। और लड़ाई झगड़ा तो बता ही दिया हमने, उच्च दर्जे के लड़ाई झगड़े वाले इंसान हैं आप, ये उनको लगता है आपके बारे में। ठीक है, एक चीज़ और, इनको ये लगता है कि ये इस इंसान को झुकना नहीं आता। मतलब कि आपको सॉरी बोलने में बड़ी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भाई? मतलब इन्हें लगता है कि झुकेगा नहीं साला, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो? झुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। आप ना, जैसे आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, तो दूर से ही आप नज़र रखोगे ये ऐसा ऐसा, पर आपको झुकने में बड़ी दिक्कत होती है यार। अब सॉरी भी बोलना पड़ेगा, कुछ ऐसा हो जाए कि थोड़ा हंस बोल के थोड़ा सॉरी और ही ना बोलना पड़े, बाकी सब करना पड़े पर सॉरी और ही ना बोलना पड़े, कि आपको माफ़ी मांगने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, और एक चीज़, हम ना बहुत सारी बातें अंदर पेट में होती हैं पर वो उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे होते। जैसे कि एक इंसान होता है ना कि जिम्मेदारी लेने वाला, कि हाँ मैं ये जिम्मेदारी ले लूँगा, चाहे वो काम आपको आए चाहे ना आए। कभी कभी फंस भी जाते हैं आप, पर आप उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हाँ मैं ये कर लूँगा, हाँ मैं ये जिम्मेदारी उठा लूँगा। ठीक है, कुछ ऐसा। आप ना थोड़े बड़बोले किस्म के इंसान हैं उनकी नज़रों में, ये हम नहीं कह रहे बाबा, उनकी नज़रों में। ठीक है, बड़बोले कि इसने बोलने से पहले सोचना नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रहा हूँ, भले बाद में से पछताना पड़े। तो आपको खुद भी कभी कभी लगता है कि यार ये मेरी ज़बान बड़ी ख़राब है, मैं पहले तो गुस्से में कुछ बोल देती हूँ, बोल देता हूँ, बाद में मुझे गिल्ट होता है, और जब गिल्ट होता है तो सॉरी बोलने में भी दिक्कत होती है। नहीं, इनको ऐसा लगता है कि आपको ज़िंदगी में ना पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट चाहिए आपको। आप शॉर्टकट ढूंढते हैं आप ना, जैसे एक होता है ना कि एक लंबा मेहनती इंसान, एक ठीक है इतना करना इतना नहीं, आप ना शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं कि क्या किया जाए कि बस लॉटरी लगे, कुछ हेरा फेरी वाला दिमाग है आपका। इधर से उठाओ उधर डालो, उधर से उठाओ इधर करो, ये करो वो करो, ये आपके दिमाग में चलता रहता है कि कैसे पैसे डबल किए जाएं, कैसे मतलब ना इंस्टेंट चीज़ें पाई जाएं, वो आपके दिमाग में चलता है इनकी नज़रों में। हाँ, सलाहकार आप बहुत बढ़िया हैं इनकी नज़रों में, कि अब इनसे सलाह मांग लो, अगर एडवाइस मांग लो तो इनके पास इतनी बढ़िया बढ़िया एडवाइसेस होती हैं, इतने अच्छे अच्छे विचार होते हैं कि पूछो नहीं। और जब खुद पर उसे अप्लाई करने की बात होती है तब ये बिल्कुल इनका दिमाग खाली है, तब इनके पास कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इस तरह का इंसान भी समझते हैं। और इनको पता है एक बात और लगती है कि इंसान को पटाने की क्वालिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अपनी बातों में कैसे किसी को लाना है, कैसे रिझाना है, मतलब अपनी बात कैसे मनवानी है, आपको बखूबी आता है। इन्हें ऐसा लगता है। एक बात बताओ, क्या सच में आप ऐसी हो क्या? हो तो कमेंट में बताना, हमें अच्छा लग रहा है, मतलब हमें कुछ ऐसे नेगेटिव नहीं फील हो रहा है इस एनर्जी में, मतलब हंसी आ रही है, स्माइल आ रही है हमें ऐसी रीडिंग पे। इन्हें कभी कभी ना, अब हम थोड़ा सा, अगर आप जिनसे प्यार करते हैं, आप उनके दिमाग का ख्याल जानना चाह रहे हैं अपने लिए, तो ये ना आज तक आपको समझ नहीं पाए। क्योंकि जैसे एक होता है ना कि इंसान बहुत पॉजिटिव है, ये इंसान बहुत नेगेटिव है, पर आप दोनों हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये प्यार में है तो आपके लिए जान दे देगी, अगर ये प्यार में है तो
इससे कुछ भी करवा लो। अगर ये प्यार में है तो मतलब इससे अच्छा कोई नहीं, बहुत समर्पणवादी। और अगर ये गुस्से में है या फिर नफरत में है या फिर किसी से बदला लेने पर आ जाए तो ये उसे बर्बाद भी कर सकती है, बर्बाद भी कर सकता है। तो ये थोड़ा आपसे डरे डरे रहते हैं, ठीक है। मतलब कि इन्हें ऐसा लगता है कि यार शायद एक होता है ना कि फुल ट्रस्ट वर्दी, ऐसा ये आपको नहीं देखते, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, पर इन्हें ऐसा लगता है कि ये ना बहुत मिस्टीरियस टाइप के इंसान है। देखो कुछ लोग ना बड़बोले होते हैं एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में, एक नॉर्मल बातचीत में, पर वो अपने अंदर ना लाइक अपनी पर्सनल बात हो, अपनी फैमिली की बात हो या फिर कुछ वैसी बातें हो ना, तो वो दूसरे का जानने में बहुत माहिर हैं कि क्या हुआ, नहीं नहीं फिर क्या हुआ। पर अगर उनकी ज़िंदगी की कोई बात है तो वो किसी को नहीं बताते। मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ये आप नहीं जान पाओगे। लाइक इनको लगता है कि आप इस बात के लिए ना मिस्टीरियस हैं आप, कि भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप दूसरों की बातें जानने में बड़े उत्सुक हैं पर खुद की बातें बताने में आपको दिक्कत होती है। अगर आपके खुद के बारे में अगर कोई पूछने लगे तो जो मोटी मोटी बातें हैं, हाँ ये वो, उतना बस बता देंगे। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा गहराई से घुसने लगा तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप दूसरे की ज़िंदगी में घुसना चाहते हैं जड़ तक, कि कहाँ से पानी पड़ा, कहाँ से सिंचाई हुई, कहाँ से क्या हुआ, कैसे फूल पत्ती उगे, सब सब आपको जानना है, ठीक है। कैसे ये बीज वृक्ष बना, सब जानना है। पर दूसरे को अपने बारे में बताने में आपको बड़ी दिक्कत होती है, क्यों? तो ये चीज़ें ना इन्हें थोड़ा सा आपके बारे में लाइक डाउटफुल रखती हैं, डाउट रख करते हैं इस बात के लिए कि ये ना मतलब झूठ बोलती है, कुछ चीज़ों के लिए झूठ बोलता है ये इंसान, छुपाता है ये कुछ। मतलब इस पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते आपके बारे में, ठीक है। ये इनका नज़रिया है आपके लिए। अब ये आपके लिए फील क्या करते हैं, अब वो हम आपको बताते हैं। क्या फील करते हैं वो हम बताते हैं। हिमालय की जो भी दैवी शक्तियाँ हैं वो हमें, हमारे आसपास जो भी एंजल्स हैं वो हमें गाइड करें कि इंसान फील क्या करता है। देखो अगर ये रीडिंग आप लाइक अपने एक्स के लिए फिर करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो उस हिसाब से हम उनके लिए फीलिंग्स बता रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, जिनसे मतलब फ़िलहाल आप सेपरेट हैं, बातचीत कम हो रही है आपकी उनके साथ, ठीक। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो हम सभी एंजल्स का आभार व्यक्त करते हैं। देखो पहले देखो जो चीज़ें हमने बताई ना कि सोचते क्या हैं, ठीक है, वो तो हमने बताया कि मतलब इनकी नज़रों में आपकी छवि क्या है, ठीक है। पर शायद कुछ फैमिली इशू की वजह से आप लोग दूर हुए थे, पर ये फील करते हैं दोबारा आपके साथ ज़िंदगी जीना है इनको। और ये अगर आपको कभी लड़ाई झगड़ा करके आपको उल्टा पुल्टा बोलकर कभी गए हों तो ये दोबारा से इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, लाइक एफ़र्ट लगाना चाहते हैं। और इन्होंने ना एक क्लियर डिसाइड किया है कि मुझे ना इसके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत रोमांटिक फीलिंग है इनकी आपके लिए, ठीक है। ये अभी जैसे हमने कहा ना कि ये अभी आपको जान नहीं पाए हैं, बहुत जानना है, जान नहीं पाए थे, इसी वजह से शायद ज़िंदगी से गए थे। बहुत सारी चीज़ें शायद आप छुपाती हैं, छुपाते हैं, इस वजह से इनको लग रहा था कि ठीक है तुम अपनी बातें अपने अंदर रखो, ठीक है, मत बताओ मुझे, ठीक। और
अभी इनको ऐसा लगता है कि यार कुछ भी हो पर उसके लिए एक अलग फीलिंग है मन में। इधर हम पता है, इधर हम ट्रू लव कहेंगे, इस इंसान को सच में आपसे प्रेम हुआ है अब, ठीक है। तो ये इंसान ना एक क्लियर डिसाइड कर चुका है कि इसे क्या चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है, और इन्हें चाहिए आप अपनी ज़िंदगी में। तो जो इनके फैमिली में इश्यूज चल रहे थे आपको लेकर या फिर इनको खुद को लेकर ही, ठीक है, उसके लिए ये इन्होंने काफ़ी काम किया है और चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है और कई हद तक चीज़ें ठीक भी हो गई हैं। तो ये अभी आपके लिए फील कर रहे हैं कि जो गलती हुई है माफ़ करके, माफ़ी मांग के और एक न्यू बिगनिंग करनी है और चीज़ों से, हर एक चीज़ से डिस्कनेक्ट करना है खुद को। जैसे कि ये बस आपसे पता है क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यार दूसरों की वजह से लड़ाई मत किया करो। जैसे आप लोग कभी बात करते हो ना, आपके खुद के कोई मुद्दे नहीं होते, आपके मुद्दे होते दूसरों के बारे में बात करते 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 ना फिर आप खुद पर आ जाते हो, फिर आप लड़ने लग जाते हो। तो ये चाहते हैं ना कि हम अपनी बात क्यों नहीं करते, हम दूसरों की बातें क्यों करते हैं, वो ये उसने ये किया, उसने वो किया, वो ऐसा वो वैसा। हमें खुद के बारे में बात करनी है, हमें खुद के बारे में सोचना है। अगर हम खुद के बारे में बात करेंगे तो शायद कभी लड़ाई ही नहीं होगी हमारे बीच। इनको ऐसा लगता है और ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, नहीं रह सकता, ठीक है। तो चलो तुम भी ना अपनी कुछ आदतों को बदलो। मुझे तुम कभी समझ नहीं आती, तुम मुझे कभी समझ नहीं आते और तुम्हारी कभी बात ये होती है, कभी तुम आम बोलते हो तो कभी तुम इमली बोलते हो एक ही चीज़ को। तो तुम्हारा क्या मतलब, क्या नज़रिया होता है तुम्हारा, किस तरीके से तुम चीज़ों को देखते हो? क्या तुम्हें मुझ पर अब तक विश्वास नहीं हुआ है, फिर मैं विश्वास लायक नहीं हूँ? या फिर तुम हर एक चीज़ में ये सोचते हो कि इसने छोड़ दिया तो मैं ये कर लूँगी, इसने अगर नहीं छोड़ा तो मैं ये कर लूँगी, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मैं खुली किताब हूँ ना तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम क्यों नहीं हो मेरे लिए खुली किताब? तुम मुझे पढ़ लो, मेरी ज़िंदगी का एक एक पन्ना पढ़ लो, पर तुम क्यों अपने बारे में छुपाती हो? तुम क्यों अपने बारे में छुपाते हो? मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। अगर हम एक हमराही हैं, अगर हम साथी हैं, तो हमारे बीच सबसे पहले तो ये जो दीवार है ना, छुपन छुपाई वाली, ये बात छुपा लेना है, वो बात झूठ बोल देना है, उसको बात बदल देनी है, ये ख़त्म कर दो। देखो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ये तुम्हारी जो कमियां है ना, नो डाउट तुम में बहुत कमियां हैं, लेकिन जो मेरा प्यार है ना, इन कमियों से बहुत ऊपर है। बस तुम ऐसा समझो कि मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। पर मुझे दुख होता है, अगर तुम्हें मुझसे थोड़ा सा भी प्रेम हो ना, थोड़ी सी भी तुम्हें मेरी फिक्र हो कि मुझे दर्द होता है इन चीज़ों से, मुझे जब मैं तुम्हारा कोई झूठ पकड़ लेती हूँ, झूठ पकड़ लेता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है मुझे दुख देने में तो ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, मैं उसे सहूँगा। पर अगर तुम्हें भी मुझसे प्रेम है तो प्लीज़ थोड़ा सा इस बारे में सोचना, ठीक है। ये ऐसा सोचते हैं और ये इनकी फीलिंग्स हैं, इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। अब ये जो भी हैं, देखो जैसे भी है, अगर आपकी बातचीत हो भी रही है, ठीक है, या नहीं भी हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक्चुअली पता है क्या होता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं दीदी रीडिंग बड़ी लंबी हो जाती है। आज ना किस किस को शिकायत है कि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है? देखो, हम चाहते हैं हमारी रीडिंग आप रात में सुनो। हमारी रीडिंग में स्पिरिचुअलिटी प्लस सच्चे प्रेम की बात होती है, हम वासनाओं की बात नहीं करते। अगर आप हमारी रीडिंग सुनते सुनते भी सो जाएंगे ना, तो ये समझ लो कि वो एक हीलिंग का काम करेगी, हीलिंग का काम करेगी। वो आपके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं डालेगी, आपको इवन स्ट्रॉन्ग ही करेगी अंदर से। तो छोटी रीडिंग में ना हम शॉर्टकट बात कर नहीं पाते, हम मतलब समझा नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि हम कितनी गहराई से आपको समझा दें। वो हमारा थोड़ा मदरली नेचर है ना, कि माँ की तरह बच्चे को समझाना। तो कितने लोगों को आज वोटिंग होनी चाहिए, जो लोग फाइल नंबर 1 देख रहे हैं, कि रीडिंग मैक्सिमम कितने मिनट की होनी चाहिए।
ठीक है। पहले हमें तो खैर ये 20 मिनट से पहले हम समझा नहीं पाते, हमें ये 20 मिनट तो एक पाइल के लिए चाहिए, बाकी आप लोग बताना हमें, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपको एक पॉजिटिव वाइब आई हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी तरीके से रीडिंग करने का और आप लोगों को समझाने का, साथ ही आपके साथ अपने साधना के अनुभव शेयर करने का। लगता है कि हाँ, लोग हमें प्रेम। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि उनके नज़रों में आपकी क्या छवि है, कैसी छवि है जिनसे आप प्रेम करते हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, आपके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या थिंकिंग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। लास्ट में हम ये बताएंगे कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। देखो, छवि अलग बात है, फीलिंग अलग बात है, ठीक है। इन दोनों शब्दों में ना बहुत अंतर है, तो उसको हम इस रीडिंग में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है। पाइल नंबर 2, इनिशियल की बात करें या फिर डेट ऑफ बर्थ की बात करें। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, किसी भी महीने की 3 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 1 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख हो सकती है। इनिशियल U, M, J, Y, L, V, Z, K, T, R, B, C, ठीक है। ये है इनिशियल। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो रिश्ता है ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, कई जन्मों का रिश्ता है ये, ठीक है। आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कब मिले, कैसे मिले, जिंदगी के किस उम्र में मिले, किस पड़ाव पे मिले, ये एक अलग बात है। होता है ना कि कभी कभी हम जिंदगी में उस इंसान से बहुत देर में मिलते हैं जिसको हम पूरी जिंदगी तलाश रहे होते हैं। उस एक की तलाश में कई लोगों से मिलना बिछड़ना हो जाता है। हमारी आत्मा जिसे ढूंढ रही होती है ना, वो हमें बहुत देर में मिलता है। तब तक बहुत कुछ निकल गया होता है, लाइक टाइम निकल जाता है। फिर बहुत सोचना पड़ता है कि अब जिंदगी में आगे क्या करेंगे।
हम यहाँ पर इस चीज़ की बात नहीं करेंगे। बस इतना समझो कि अनंत जन्मों का रिश्ता है, एक दूसरे की किस्मत हो आप दोनों, ठीक है। और जैसे कि बहुत ठोकरें खाने के बाद, बहुत धोखे, बहुत टूटने के बाद आप इनसे मिले या फिर ये आपसे मिले, ठीक है। किसने किसको ढूंढा डजंट मैटर, कौन किस तक पहुंचा, किसने प्रपोज किया, अलग बात है। पर इनकी नज़रों में जो आपकी छवि है ना, एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही प्रेमपूर्ण, एक बहुत ही समझदार, एक बहुत ही अनुभवी, एक बहुत ही केयरिंग, एक बहुत ही लविंग पर्सन के हिसाब से है। कितना प्यार है इसके अंदर, कितना अपनापन है इसकी बातों में, कितनी समझदार है ये। एक बात और बताएं, इधर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, जहां पर बात ये होती है कि कुछ लोग ना अभी फिलहाल सेपरेट हैं, लेकिन शायद इनको एहसास होता है अब, ठीक है। जब जिंदगी में बहुत ठोकरें खा ली, बहुत लोगों को परख लिया, तब एहसास होता है कि कितना अच्छा इंसान था, कितनी अच्छी इंसान थी। तो अब इनकी नज़रों में जो आपकी छवि है वो बिल्कुल एक सूर्य की तरह है, चमकता हुआ सूर्य, पॉजिटिविटी से भरा हुआ सूर्य, ठीक है। सबको उजाला देने वाला सूर्य, सबको एक जीवन देने वाला सूर्य। इस तरह से इनकी नज़रों में आपकी छवि है कि आपकी बातें ना लोगों को ज़िंदगी जीने की उम्मीद देती हैं। आपकी बातों में इतनी पॉजिटिविटी है, लाइक इतनी हीलिंग प्रॉपर्टी है कि लोगों को सुकून मिलता है कि काश ये और बात करता, ये और बात करती। तो आप ना अभी कुछ भी काम करते हो, लाइक आप ना, आपके अंदर एक टीचर है, गुरु है, लोगों को मोटिवेशन देते हैं आप, समझाते हैं आप, ठीक है। तो एक गुरु के हिसाब से, एक टीचर की तरह इनकी नज़रों में आपकी छवि है। दूसरा, हो सकता है कि आपका ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग ऑनलाइन मिले हों, अभी डिस्टेंस में हो, और एज डिफरेंस इशू भी हो आप लोगों के दरमियान, ठीक है, हो सकता है। पर इनको ऐसा लगता है कि आप अपने करियर को लेकर भी बहुत सीरियस हैं, जैसे कि नहीं, आप ना एक पूरा संतुलित व्यक्ति हैं, जो मतलब अपने करियर को भी टाइम देता है, जो अपने प्यार को भी टाइम देता है। मतलब समय समय पर कब किस चीज़ को समय देना है, कब क्या करना है, आपको बखूबी पता है। इन्हें आप में कोई कमी दिखती नहीं है, बात तो ये है, कोई कमी नहीं दिखती। इनको ऐसा लगता है कि एक दिन ये इंसान ना लाइक दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेगा। इसमें इतनी पावर है, इसमें इतना हुनर है, इसमें इतना टैलेंट है। दूसरा, आपकी खूबसूरती, आपके बातचीत करने का तरीका, आपके समझने समझाने का तरीका बहुत प्रभावित करता है इन्हें। और इनको लगता है कि आपके अंदर ना इतना प्यार है कि लाइक कोई कितना भी बुरा कर दे और वो अगर चल के सॉरी बोले आपसे, आप गले लगाने वाले इंसान हैं। आप वो नहीं कि आ गए दोबारा, एक होता है ना टोंटबाजी करने वाला इंसान, आप वो नहीं हो। आप ना बहुत, जो प्रेमपूर्ण लोग होते हैं ना, जो भावुक लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये टुच्चपना वाली हरकतें नहीं होती। लाइक ऐसे इंसान हैं आप ये कि बदले की भावना रखें और टुच्ची बातें करें। अगर किसी ने माफ़ी मांगा ना, आपने माफ़ कर दिया। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप पुरानी बातों को लेकर बैठते नहीं हैं। गुस्सा आता है नो डाउट, कुछ दिनों तक रहता है, उसके बाद आप भुला देते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, आप इंसान को माफ़ करना जानते हैं। आप लाइक, और आप जब माफ़ करते हैं ना, तो सामने वाले को अपनी गलती का तुरंत एहसास हो जाता है कि हाँ, मैंने यहाँ पे गलत किया था। पर इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो आपकी फैमिली में है ऐसा, लाइक कुछ फैमिली मैटर है जिसकी वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर इन्होंने ज़िंदगी में इतनी देर कर दी है कि शायद आपके पास अब ऑप्शंस हैं।
आपके पास ऑप्शन है, या फिर इन्होंने पहले आपको तोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है, या फिर कुछ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से अब इनको लगता है कि आप इनको चूज़ नहीं करेंगे। लाइक अब आप बहुत सोचेंगे, या फिर आपकी फैमिली की वजह से, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और है, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, इनकी नज़रों में आपकी छवि तो हर तरह से बहुत अच्छी है, आप किसी के मोहताज नहीं हैं, आपको किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक, आपको लगता है कि अगर कोई भी चीज़ मुझे चाहिए तो वो मुझे मेरी कमाई की चाहिए, मुझे किसी के सामने हाथ कभी नहीं फैलाना, हाथ पैर नहीं जोड़ने की, तुम मुझे दिला दो, तुम मेरे लिए ये कर दो। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप इन्हें काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी लगते हैं। जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है ना आपका, बहुत अलग है। देखो, दुनिया में कई तरह के लोग हैं, जो अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं, आप वो हैं जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं। आपको लगता है कि अगर ये चीज़ बुरी है तो बुरी हुई क्यों? आपको ना जड़ में जाना, तह पे जाना अच्छा लगता है, आप उसके पीछे का रीज़न जान सकें। आप जैसे कि जानते हैं कि कोई भी इंसान यूं ही बुरा नहीं होता, उसके पीछे कोई वजह होती है। क्या हुआ उसके साथ ऐसा जो वो ऐसा हो गया? आप जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि बस उनको चुगली बुराई में मज़ा आता है, लोगों की बुराई करते रहना, लोग ये लोग वो, लोगों को नीचा दिखाने में, छोटा दिखाने में। आप ऐसे नहीं हैं। आप नेगेटिविटी पर बात करना पसंद नहीं करते, आप गलत लोगों की बात करना पसंद नहीं करते। आप चाहते हैं हमेशा पॉजिटिव बातें हों, अच्छी बातें हों। आपसे ना इन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है लाइफ में। ठीक है, तो नो डाउट की बहुत रेस्पेक्ट है, आपकी बहुत रेस्पेक्ट है। आप ना किसी भी एज के हो इस टाइम पे, लाइक आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, इनको लगता है कि आप एक परफेक्ट इंसान हो। ठीक है, जो एक अच्छी बेटी, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी माँ, एक अच्छा पिता, सब कुछ, जिसे इंसान सर्वगुण संपन्न बोल सकता है, एक ऐसे इंसान हो आप। ठीक है, और बहुत खुश मिजाज हो आप। पर आपको झूठ, चालबाजी, मक्कारी पसंद नहीं है, काम चोरी पसंद नहीं है आपको। मतलब जब आप ना काम करते हैं तो पूरे दिल जान से सिर्फ अपना फोकस अपने काम पे रखते हैं आप। उस टाइम पे दो दो चार चार चीज़ें हैंडल करना आपको पसंद नहीं है। आप जो करोगे पूरी तन मन आत्मा से जी जान लगा कर काम करते हो, लाइक पैशनेट होकर, और ये चीज़ें इन्हें बहुत पसंद हैं, मतलब अच्छी लगती हैं। आपकी ये खूबी इन्हें अच्छी लगती है, और ऐसी छवि है इनकी नज़रों में आपकी। ठीक है, अब ये क्या फील करते हैं, अगर आप अपने सोलमेट या फिर अपने ट्विन के लिए देख रहे हैं, लाइक जिनसे आप अलग हैं या फिर अभी हाल फिलहाल मिले भी हैं, कुछ भी है, तो दो तरह की कंडीशन है, हम दोनों को बताएंगे क्या फील करते हैं। फिलहाल इनकी जो फीलिंग है हम एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। ठीक है, अगर अभी हाल फिलहाल आपको मिले हैं, महीने 2 महीने 4 महीने पहले, तो भी, और अगर ये आपके एक्स हैं तो भी, और अगर एक लंबे समय से अच्छी फ्रेंडशिप है तो भी। ठीक है, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते,
मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। समझ रहे हैं? तो इस सॉन्ग ने तो 70% 90% आपको बता दिया कि क्या फील करते हैं। अब हम बताते हैं, अगर लाइक एक्स वाली एनर्जी है और ये आपसे दूर गए थे, तो फाइनेंशियल इशू, करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी इन्हें, और इनको ऐसा लगता है कि ये अभी ज़िंदगी में कुछ करने का समय है, कमाने का समय है, प्यार व्यार के चक्कर में टाइम बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक है, इस वजह से करियर इशू बहुत ज़्यादा था, लाइक फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में ऑन ऑफ की सिचुएशन कर रहे थे। ठीक है, तो अभी एक चांस चाहिए इस रिलेशनशिप को, इनको एक चांस चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं, मतलब हर हाल में आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अगर ये लाइक रीडिंग आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो आपके फ्रेंड हैं या फिर क्रश हैं या फिर मनी मन चीज़ें चल रही हैं, तो उनकी फीलिंग्स ये है कि इसके साथ ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती है। ऐसा फील करते हैं ये कि जैसा आपके साथ बातें करते हैं ना, ये बिल्कुल दिल से, आत्मा से, ऐसा किसी के साथ नहीं करते, कर ही नहीं पाते। हर जगह ना ये दिमाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। पर जैसे जब भी आपसे बात करते तो आत्मा से बातें करते हैं, जैसे कि आपके सामने बहुत सच्चाई से, और कभी कभी ना जैसे कि एक दूसरे के मौन को भी समझ लेना, एक दूसरे की चुप्पी को भी समझ लेना, एक दूसरे की आंखों को पढ़ लेना। तो इनको ये प्रेम ना, ये रिश्ता ना बहुत अलग लेवल की फीलिंग देता है, एक अलग लेवल का एहसास कराता है जो किसी भी रिश्ते में इन्होंने नहीं पाया है। ठीक है, तो इनको लगता है कि इधर कुछ अलग है। हाँ, और ये आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन महसूस करते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों शायद सोलमेट हैं, क्योंकि एक दूसरे की आत्मा को पढ़ना, एक दूसरे को समझना, ये एक आम रिश्ते में तो नहीं हो सकता। और पता ही नहीं क्या लगता है कि अगर देखो अनमैरिड हैं तो शादी करना चाहते हैं, पक्की बात है आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर ये शादीशुदा है तो इनको लगता है कि काश हम दोनों एक अच्छी लाइफ जीते, शादी करके जीते, कितना अच्छा होता। दूसरा, इनको ऐसा लगता है कि कितना आपको प्रेम दे दें, लाइक कितना आपसे प्रेम पूर्ण होकर बात करें, कितनी खुशियाँ आपको दे, उतना कम है। इन्हें लगता है कि आप डिज़र्विंग बहुत ज़्यादा हैं, जितना ये आपको प्रेम देते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो, इन्हें ऐसा लगता है। इनकी फीलिंग्स हैं ये कि क्या कर दें आपके लिए, लाइक ऐसा क्या करें कि बस आप ज़िंदगी भर खुश रहो। आपके ना मुस्कुराने की वजह बनना चाहते हैं ये, हमेशा हमेशा के लिए। कभी इनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, ऐसा ये चाहते नहीं है, कभी नहीं। कोशिश इनकी पूरी रहती है। ठीक है, और जो जैसे कि एक्स वाली एनर्जी है यहाँ पे, तो आपके वो पर्सन तो बस आपसे कहना चाहते हैं कि भैया हम इधर उधर गए थे, लात घूंसे हुए हमारे साथ, और हमें बहुत अच्छा लेसन मिला है, हमने सीखा बहुत अच्छे से, और तब आपकी अहमियत का पता चला है हमें, तो माफ़ कर दो। हाँ, छोड़ो ना पुरानी बातें, जो पास्ट के गंदे एक्सपीरियंस हैं उसको भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। चलो ना, एक नई शुरुआत करते हैं। ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो बीत गई वो बात गई, तुम भी छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूँ वो पुरानी बातें, और बस एक नई शुरुआत करते हैं। तो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। इनके अंदर हमेशा एक गिल्ट का भाव रहता है कि इन्होंने आपको समझा नहीं, इन्होंने आपको
बहुत सारी चीज़ों के लिए ना गलत समझा है, और अब जितना ये आपको समझ पा रहे हैं वो उतना ही कम है। इनको लगता है कि यार ये क्या है और मैं इसे क्या समझता था, ये क्या से क्या निकली, क्या से क्या निकला। ये एनर्जी है यहाँ पे। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। और आज एक वोटिंग हुई है पाइल नंबर 1 में, पाइल नंबर 2 में भी बता देते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, सो हम बोर होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। देखो, हमें तो नहीं लगता कि हम कुछ बोरिंग बातें करते हैं। जहाँ तक जो लोग ना बहुत ज़िंदगी में उथल पुथल में मचे, जो बहुत अशांत लोग होते हैं, जो बिल्कुल मुद्दे की बात करते हैं, जो बिल्कुल स्वार्थी, निपट स्वार्थी लोग जो होते हैं ना, जिनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिल्कुल काम की बात होनी चाहिए, तो हम वो नहीं हैं। हम स्वार्थी हैं, ना हम बस काम की बात करते हैं। हम ना एक माँ के तरीके हैं। हमें ऐसा लगता है कितना गहराई से समझा दें, हम कितना अच्छे से समझाएं, तो वो समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर भी आप लोग बताओ कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने मिनट की रीडिंग होनी चाहिए? क्या सच में आप बोर होते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि रात में रीडिंग सुनो, सुनते सुनते सो भी जाओगे ना, तो हमारी रीडिंग आपको हील करने का काम करेगी, ना कि डिस्टर्ब करने का। ठीक है? क्योंकि हम रीडिंग में हमारा कोई भी टाइटल हो, हमारा कोई भी टॉपिक हो, पर उसमें स्पिरिचुअलिटी और सच्चे प्रेम की बात होती है, वास्तविक प्रेम की बात होती है, उस प्रेम की जिसकी पूजा की जाती है। हम उस प्रेम की बात करते हैं, ठीक है? और हम अध्यात्म की बात करते हैं, हम ध्यान की बात करते हैं, हम आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं, आपको अंधकार से निकाल कर उजाले की तरफ लाने का प्रयास करते हैं, हर संभव तरीके से जो हम कोशिश कर सकते हैं। तो फिर भी आप में बताना हमें अच्छा लगेगा, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी